Hello everyone, welcome to Costam Learning. I am Ranjit Chausya and today we are going to discuss some basic maths for physics. अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैथ्स क्यों, हमको तो फिजिक्स पढ़ना है। तो बायो वाले बच्चे जरा ध्यान देंगे। आपने बायो ले लिया है या आप लेने वाले हैं या आप लेने का सोच रहे हैं, तो देखिए बच्चा, बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जाती है। वैसे ही ना, बिना मैथ्स के आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको कुछ बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए। यस आई नो कि आपने क्लास 10th तक बेसिक मैथ्स पढ़ा है, ओके पढ़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायो वाले बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, अरे चलो अब तो हमारा मैथ्स से पीछा छूट गया है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है। अगर फिजिक्स एक इमोशन है तो उस इमोशन को एक्सप्रेस करने का लैंग्वेज है मैथ्स। अगर फिजिक्स एक भावना है तो उस भावना को अगर एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए एंड दैट लैंग्वेज इज मैथ्स। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो आपने क्लास 10th तक आपने पढ़े होंगे। उसी को हम लोग इस लेक्चर में रिवाइज करेंगे और कुछ एक आध नई चीजें भी पढ़ेंगे, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम। वो एक नया सा एक थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। हमको यहाँ पर मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं होना है, हमको केवल उतना ही लेना है, हंस बनना है। हंस क्या करता है? दूध में से पानी को छोड़ देता है और जो मेन है दूध को ग्रहण कर लेता है। तो हमको भी वही करना है, हम अपने काम का चीज ग्रहण करेंगे, बाकी चीजों को त्याग देंगे। ओके, तो देखिए, हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल से, और आप मुझे ये बताएंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। यस, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। जहां भी आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए और मान लो ये 90 डिग्री है, तो जहां भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाता है आप वहां पे क्या लगाएंगे? आप वहां पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहला काम, इसको तो भूलना ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम। जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा वहां आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप मुझे बताइए, इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन साइड है, तीन उनका नाम है। क्या क्या नाम है बताइए आप? इसको बोला जाता है बेस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, ओके, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। हिंदी में जानना है क्या नाम? इसको बोलते हैं आधार, ये है कर्ण, ये महारथी कर्णी है ना, ये हाइपोटेनियस कर्ण, और ये है लंब परपेंडिकुलर। ओके, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, जहां भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा वहां पे आप अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहते हैं। हिंदी टर्म्स भी आप सीखते चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं कहीं आप जाएंगे तो लोग हिंदी में ही पढ़ा देते हैं आपको। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस, और ये है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एंड नाउ ये तो हो गया कहानी। और जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा बच्चा, वहां पर एक चीज और लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि किसी को भूलने में जमाने लग जाते हैं, किसी को भुलाने की कोशिश आप मुद्दतों से कर रहे हो, मुझे मालूम है। वो है ना, किसी शायर ने कहा है कि हर कोई यहां लगा है किसी न किसी को भुलाने में। अबे जब उसको नहीं भूले हो तो इसको भी नहीं भूलना। जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम से अगर बात नहीं बनी तो फिर हम लोग वहां पे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए बच्चा? तो जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो ये तो 90 है। ओके, चलो नाम भी दे देते हैं, अभी तक नाम नहीं दिया था। ए
बी सी, अच्छा यही नाम मैं यहाँ पे दे दूं तो, अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आइए ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको याद है कि नहीं, चलिए देखते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। अब यहां पर मैक्सिमम बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनियस पता रहता है कि 90 के अपोजिट में जो है, इस 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है दैट इज हाइपोटेनियस, वो क्या है, वो कर्ण है। ओके ओके ओके, तो ये तो हाइपोटेनियस क्लियर है यार, ये है हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस, ये तो क्लियर है। अब यहां पर मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट है कि परपेंडिकुलर किसको लूं, बेस किसको लूं। तो ये आपको याद रखना है बच्चा कि जो भी आप एंगल ले रहे हैं, जिस भी एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने वाले हैं, उस एंगल के सामने में, उस एंगल के जस्ट फ्रंट में, सामने में जो साइड होगा उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और कई लोगों की जिंदगी तो इसी में बीत जाती है कि जो ऐसे खड़ा होता है उसी को परपेंडिकुलर लेते हैं, ऐसा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो थीटा जो एंगल होता है, उस एंगल के सामने में, उस एंगल के फ्रंट में जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। अब बीच में जो फंस गया, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बीच में जो फंस गया है, वो क्या होगा, एक ही तो चीज बच गया है, वो है बेस। तो अब यहां पे आप लगाइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की, और आप मुझे बताएंगे कि साइन थीटा क्या होता है। उसके बाद कॉस थीटा की, आप बताएंगे साइन कॉस थीटा क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। ये मेन तीन है, इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे। साइन थीटा क्या होता है बच्चा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, यहां पे परपेंडिकुलर है AB, AB इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज AC, सो AB डिवाइडेड बाई AC। तो आपको ऐसे नहीं याद करना है कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, आप ऐसे याद करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि जब हालात बदलेंगे तो जज्बात भी बदल जाएंगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी देखिएगा, जो परपेंडिकुलर और बेस है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी हम लोग बदल देंगे। कैसे बदलेंगे अभी समझ में आएगा आपको। तो पहले तो यहां पे हो गया P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा, एंड नाउ कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे बेस क्या है, बेस इज BC, और इस BC का कुछ गलत मतलब मत निकालना आप लोग, मुझे पता है आप इसका क्या क्या मतलब निकालते हो, क्योंकि मैं भी तो आप ही में से एक हूं। तो BC अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। और कई कलाकार ऐसे भी मिलेंगे जो AC और C को कैंसिल कर मिलते हैं। कई बच्चे, अब क्या ही बोले, इसको कैंसिल नहीं करना ना, यहाँ पे आप ABCD नहीं पढ़ रहे हो कि C और C को कैंसिल कर दोगे। ये एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, AC यानी इस लेंथ की बात हो रही है, BC यानी कि इस लेंथ की बात हो रही है, AB यानी कि इस लेंथ की बात हो रही है। A और A को कैंसिल करने वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हो गया, एंड टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टेन थीटा। तो यहां पे परपेंडिकुलर है AB, बेस कितना बच्चा, बेस है BC, AB अपॉन BC। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और भी हैं क्या हमारे पास, और भी हैं, कौन कौन से हैं अपने पास, मिलेगा एक कॉट थीटा, कॉट थीटा मिलेगा, सेक थीटा भी मिलेगा, और कोसेक थीटा भी मिलेगा, कोसेक थीटा भी मिलेगा। कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, कॉट, सेक एंड कोसेक। आपको इसको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है कि कॉट जो होता है ये किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है,
tan का उल्टा है। ओके, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? tan का रेसिप्रोकल होगा। sec किसका रेसिप्रोकल होगा? अब बच्चे क्या करते हैं, s है, यानी कि ये sec जो होगा वो sin का रेसिप्रोकल होगा। बच्चे ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वहम है आपका, उल्टा है यहां पर। तो sec किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? sec रेसिप्रोकल होता है cos का, cos थीटा, और cosec किसका हो जाएगा? sin का, sin थीटा। तो आपको कैसे याद रखना है कि एस सी उल्टा है ना, एस फॉर एस मत कर देना, उल्टा होगा। cot किसका रेसिप्रोकल है? cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, एंड cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो ये हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, क्लास 8 में आपने पढ़ा है। तो यहां पर आपको पिछले जन्म की यादें ही तो ताजा करवा रहे हैं। अभी नेक्स्ट जन्म कैसा होने वाला है। जैसे जैसे आप 11th में आगे बढ़ेंगे तो लोगों को समझ में आता है कि पीछे क्या गलती कर दी, अरे यार मैथ्स क्यों ले लिया, बायो क्यों ले लिया। तो देखो बच्चा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो भी फैसला एक बार ले लिया तो पीछे पलट के नहीं देखने का है, ठीक है। और कभी भी अपने जीवन में अभी किस्मत को दोष मत देना, अरे यार मेरा तो किस्मत खराब है, उसका किस्मत अच्छा है। किसी महान शायर ने कहा है कि मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ते इरादे। सुनिएगा, एक नसीहत हमारे लिए और आपके लिए कि मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ते इरादे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथ के लकीरों की। तो आपको अपने मेहनत पे यकीन रखना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। हो सकता है किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। ओके, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। इरादे याद रखिएगा। ओके, इरादों की बात है, इरादों में जान होनी चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी चीजें आप याद रखेंगे, काम आएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं ये क्वाड्रेंट सिस्टम भी याद दिला दूं, कहीं भूले तो नहीं है ना। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां पे है पहला क्वाड्रेंट? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड वाला, और ये है फोर्थ वाला। अब किसको किसको याद है कि कहां पे क्या प्लस होता है, कहां पे क्या माइनस होता है? पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव, यहां पे क्या होता है? साइन और उसका जो उल्टा है कोसेक। साइन एंड कोसेक दे आर पॉजिटिव हियर, यहां पे वो पॉजिटिव होंगे, साइन एंड कोसेक। यहां पे क्या होगा? tan और उसका जो उल्टा है कॉट, वो पॉजिटिव होता है। याद है ना बच्चा? पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, बी पॉजिटिव सभी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये किसके नाम है? कॉस और सेक के नाम है। यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ओके, अच्छा, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। ओके, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अगेन 360 आओगे तो आप 0 भी आ जाओगे। 360 भी यही होगा। 360 का मतलब है आप एक कंप्लीट राउंड घूमकर वहीं वापस आ गए हो। ओके, तो अब देखो कमाल, यहां पर ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है? यहां पे क्या आएगा? जैसे कि मैं लिखता हूं साइन
90 माइनस थीटा। ओके, लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा। हम लोग मेन बात करेंगे साइन कॉस और टेन की, साइन कॉस और टेन की। साइन 90 माइनस थीटा बताइए क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बताइए, और क्या आ सकता है यहाँ पे, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा बताइए। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। तो आपने ऐसे याद किया होगा कि 90 और 270, और ऐसे ही याद भी करना है 90 और 270 पर साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, कॉस का साइन हो जाएगा, और साइन का तो कॉस हो ही चुका है पहले ही। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, याद रखिएगा आप कि 90 और 270, 90 और 270 पर क्या होता है, चीजें उल्टी हो जाती हैं। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, और सेक का क्या हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का सेक हो जाएगा। हालांकि हमको उतना डीप, उतना गहराई में नहीं जाना है फिजिक्स में, हमको बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है। साइन 90 माइनस थीटा, देखो जब 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो आप कहां आ जाएंगे, आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, या फिर आप 360 प्लस थीटा बोलेंगे तो भी आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, साइन का कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और आगे से हम लोग साइन और कॉस को ही लेकर चलेंगे मेन, बाकी आपको पता है चीजें क्या होने वाली हैं। तो जब 90 से आप इधर जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा किया है आपने, तो आप पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हो, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, तो सब पॉजिटिव है। अब आते हैं 90 प्लस में, यहां पे क्या आएगा बच्चा, यहां पे आएगा साइन 90 प्लस थीटा, 90 से आगे जा रहे हैं प्लस 90 प्लस थीटा, यहां पे लिख देता हूं कॉस 90 प्लस थीटा, और यहां पे टेन 90 प्लस थीटा। तो यहां पे क्या क्या चीजें आने वाली हैं, यहां पे आने वाला है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा एंड टेन 90 प्लस थीटा। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा। देखिए आपको ये तो बताया गया है कि 90 से आप इधर जाइए या 90 से आप इधर जाइए, 90 से आप इधर चलिए या 90 से आप इधर चलिए, चीजें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी मीन्स साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। तो यहां पर साइन का हो क्या जाएगा, साइन का यहां पर कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। अभी मैं नहीं बताया हूं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, तो डेट विल बी साइन थीटा, टेन का कॉट हो जाएगा तो कॉट थीटा। अब बताइए कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। अब बच्चों को क्या भ्रम है कि साइन और कोसेक तो यहां पे पॉजिटिव है, साइन तो पॉजिटिव रहेगा, तो मैं साइन को पॉजिटिव ले देता हूं, और कोस तो यहां पे नेगेटिव रहेगा, कॉस यहां पे नेगेटिव रहेगा, तो कॉस को नेगेटिव लिख देता हूं। ऐसा नहीं है, आपको राइट साइड से नहीं देखना है, आपको लेफ्ट साइड से देखना है, आपको लेफ्ट साइड से देखना है। अब साइन को हमने बोला है पॉजिटिव रहेगा, साइन का अब जो भी है, साइन का कॉस आ रहा है तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, साइन का अगर साइन आएगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। हम यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यानी कि साइन और कोसेक का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, साइन और कोसेक का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। और संभावना ये भी है कि साइन का कॉस आ जाए, तो क्या आप इधर से इधर जाओगे तो साइन का कॉस आ जाएगा, लेकिन इधर से अगर इधर जाएंगे अभी 180 पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, तो 180 से जब आप इधर जाएंगे तब तो साइन का साइन ही रहेगा ना, तो क्या वहां पे आप उसको नेगेटिव लिख देंगे, नहीं। आपको ये याद रखना है कि आपको फैसला कहां से लेना है, आपको फैसला लेफ्ट हैंड साइड से लेना है। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो यहां पर साइन है ना, तो अब कॉस है या साइन है डजंट मैटर, इसको प्लस लिखेंगे। यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस का तो जिक्र हमने नहीं किया, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, और टेन का तो अलग ही सिस्टम है, तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे बात साइन और कोसेक की हो रही थी। साइन और कोसेक को छोड़ दीजिए तो बाकी जो भी चीजें होंगी नेगेटिव होंगी। तो साइन का 90 प्लस थीटा जब आप करेंगे तो प्लस कॉस थीटा मिलेगा आपको, कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा मिलेगा आपको, टेन 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस कॉट थीटा मिलेगा। और क्या हो सकता है बच्चा यहां पर, और क्या संभावनाएं है यहां पर देखिए, आप यहां पे 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। कैसे? यहां पे मैं अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही हूं, यहां मैं लिख रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, यानी 180 से आपको इधर चलना है। और आपको याद है कि 180 और 0 या 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा। और क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे साइन का रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा मिलेगा कॉस, क्योंकि कॉस का तो कॉस ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे केवल कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। तो साइन 180 माइनस थीटा आपको डिसाइड किधर से करना है, आपको डिसाइड करना है लेफ्ट हैंड साइड से। साइन 180 माइनस थीटा, इधर साइन थीटा आया तो भी पॉजिटिव, साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा आया तो भी पॉजिटिव। क्योंकि आप फैसला किधर से करना है, आपको फैसला करना है लेफ्ट हैंड साइड से, बाएं साइड से आप डिसाइड करेंगे। अगर बाएं साइड में साइन है तब तो उधर जो आएगा, जो भी आए, कॉस आए या साइन आए, पॉजिटिव रहेगा। यहां पे कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा मिला, क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो भी रहेगा नेगेटिव रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस है, कॉस ही आया लेकिन नेगेटिव रहेगा। ओके, तो पहले क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा मिलेगा आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा मिलेगा आपको। और सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे बस। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पे कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव है। तो अगर मैं लिखूं साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा लिख दिया जाए, या फिर कॉस 180 प्लस थीटा लिख दिया जाए, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, साइन 180 प्लस थीटा लिख दें तो आप पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा थर्ड में आएगा तो कैसे हो जाएगा, साइन का देखो 180 से चेंज नहीं होता, आपको पता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ना तो टेन है ना तो कॉट है। अगर मैं ऐसा लिखूं टेन 180 प्लस थीटा, या फिर मैं ऐसा लिखूं कॉट 180 प्लस थीटा, तो टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आर पॉजिटिव। इधर से डिसाइड करिए आप, लेफ्ट हैंड साइड से आप डिसाइड करिए। लेफ्ट हैंड साइड में टेन है तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में कॉट है तो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में और क्या क्या चीजें आएंगी, 270 माइनस थीटा आएगा। कैसे आएगा देखिए, पिंक कलर पे ध्यान दीजिए, साइन 270 माइनस थीटा, आप बताएंगे कितना होगा, कॉस 270 माइनस थीटा, आप बताएंगे कितना होगा, टेन 270 माइनस थीटा, आप बताएंगे कितना होगा। अब ये मत बोलिएगा कि सब हम ही बताएंगे तो फिर आप क्या बताओगे, चलो मैं ही बताता हूं। साइन 270 माइनस थीटा, 90 और 270 से चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। 90 से इधर को जाओ या 90 से इधर को जाओ, चीजें बदल जाती हैं। वैसे ही 270 से आप इधर को आओ या उधर को जाओ, चीजें बदल जाती हैं। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। लेकिन कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, सवाल तो ये है ना।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो टेन पॉजिटिव मिलेगा ये आपको। कॉस और साइन का यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है, तो ये नेगेटिव मिलेंगे आपको। फैसला आप लेफ्ट साइड से ही कर रहे हो, लेफ्ट साइड में साइन है, साइन का रोल नहीं है यहाँ पर, कॉस का भी रोल नहीं है यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में आते हैं। चलिए चौथे नंबर के क्वाड्रेंट में देखो क्या क्या चीजें हैं। चलिए यहां पे तो एक मिल जाएगा 270 प्लस थीटा। क्या मिलेगा आपको, 270 प्लस थीटा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, यही लिखता हूं, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा। और ये तो आपको पक्के से पता है अब कि 270 से इधर चलूं या 270 से उधर चलूं, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन हो जाएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, ये साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है साइन का, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। तो यहां पे कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस का जो भी रेशियो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कॉस का रेशियो पॉजिटिव, साइन का रेशियो नेगेटिव, टेन का रेशियो नेगेटिव। क्योंकि यहां पे कौन पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉस है तो राइट हैंड साइड में कुछ भी आए वो पॉजिटिव मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉस है तो राइट हैंड साइड में कुछ भी आए वो पॉजिटिव मिलेगा। साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, और अब देखिए चौथे क्वाड्रेंट में कुछ चीजें और आएंगी। क्या आएंगी, आप यहां पर लिख सकते हैं साइन 270 माइनस थीटा, सॉरी माइनस क्यों, माइनस तो इधर आ चुके हैं ना हम लोग 360 की बात कर रहे हैं। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा। और ये तो अब आपको पता है, अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इस वाले लाइन से ऊपर जाइए या इस वाले लाइन से नीचे आइए, चीजें बदलेंगी नहीं। साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि नेगेटिव कौन पॉजिटिव कौन। तो साइन का रेशियो नेगेटिव, कॉस का रेशियो पॉजिटिव, टेन का रेशियो नेगेटिव। ओके, तो ये है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसेक का जो रेशियो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का रेशियो पॉजिटिव होता है, और लास्ट वाले में कॉस और सेक का रेशियो पॉजिटिव होता है। ओके, और क्या याद रखना है कि 90 और 270 से, 90 और 270 से आप इधर को या उधर को, इधर को या उधर को जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। यहां से ना, इस वाले लाइन से, जो वर्टिकल लाइन है, साइंस का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, वैसे ही रेसिप्रोकल उल्टा होता जाएगा। ओके, और इसके बाद 180 और 360 डिग्री में चीजें बदलेंगी नहीं। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। याद कैसे करेंगे बच्चा, आप याद ऐसे कर सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, साइन का और साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, एंड कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज पॉजिटिव। तो लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि आजा, ए फॉर आजा, एस फॉर क्या, एस से क्या बोल सकते हैं आप, मुझे तो बस एक ही वर्ड एस से याद आता है, दैट इज सनम। वो सिंगर सनम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाला सनम ना, वो तेरा हुआ सनम वाला सनम। तो कैसे याद करेंगे आप, आजा सनम तेरी कसम, ए फॉर आजा, एस फॉर सनम, टी फॉर तेरी, और सी फॉर कसम। आजा
सनम तेरी कसम, आजा सनम तेरी कसम, ऑल साइन tan cos। ओके, तो ऐसे आपको याद रख लेना है और ये यकीन मानिए काम आएंगी, बिल्कुल काम आएंगी, बिना काम का चीज आपको पढ़ाएंगे ही नहीं। और चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं जो अब तक आपने शायद न पढ़े हो। ओके, क्लास 10 तक शायद आप नहीं पढ़े होंगे, अभी आप पढ़िए और चीजों को याद रखिएगा। मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो 100% ध्यान इधर चाहिए, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे तो मैथ्स में सारी चीजें पढ़ लेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ लेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट डिफरेंशियल कैलकुलस, बिना इंटीग्रेशन और बिना डिफरेंशिएशन के आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे, फंस ही जाओगे कहीं ना कहीं। तो फंसना नहीं है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ना है। भले से आपने बायो ले लिया है, फिर भी आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए डिफरेंशियल कैलकुलस का। आप शायद पहली बार सुनेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलिए, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस की, साइन ए प्लस बी, और केवल उतना ही फॉर्मूला जो काम का है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर यहां माइनस लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां माइनस लगा है तो यहां माइनस लगा दीजिए। ओके, एक तीर से दो शिकार आपने कर लिया। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपको ABCD तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, A एंड B कोई से भी एंगल होंगे, हो सकता है A की वैल्यू 30 डिग्री हो, B की वैल्यू 45 डिग्री हो, तो ये जो भी वैल्यू होगा A और B का, उसको वहां पे रखना होता है। कॉस के लिए क्या होगा बच्चा, कॉस A प्लस B हो जाएगा कॉस A कॉस B, और प्लस है यहां माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहां पे माइनस आ जाए तो, अगर यहां माइनस आ जाए तो यहां प्लस कर देना, और क्या उल्टा होता है, प्लस के लिए माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, और ये फॉर्मूला भी काम की चीज है। साइन टू ए, साइन टू ए ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। अगेन ये जो ए अल्फाबेट दिख रहा है वो अल्फाबेट नहीं है, किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे किसी भी एंगल की कुछ भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी उसकी वैल्यू होगी। आगे चलें, अब बात करते हैं cos 2a की। cos 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos a स्क्वायर माइनस 1, और एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो आप इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे बच्चा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन 2a कॉस 2a। ए क्या है, एंगल है। 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो हमारे काम आएंगे। एक ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी, अगेन सी यहाँ पे एंगल है, कोई सा भी इसकी वैल्यू हो सकती है, डी की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला लगता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो ऐसा करेंगे आप 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और यही अगर माइनस हो जाए तो
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस हो गए तो हालात बदल गए, और हालात बदल गए तो जज्बात भी बदल जाएंगे। तो साइन सी माइनस डी अपॉन टू कर दीजिए, इंटरचेंज कर दो बस। साइन को माइनस दे दो सी माइनस डी अपॉन टू, और कॉस को प्लस दे दो, कॉस सी माइनस डी अपॉन प्लस हो जाएगा ये। ओके, तो अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन सी प्लस डी अपॉन टू ही लिखेंगे आप, कॉस सी माइनस डी अपॉन टू लिखेंगे। अगर यहां माइनस है, साइन सी माइनस साइन डी है, तो अगर यहां माइनस है तो साइन को आपको माइनस देना है, आपको चलना साइन के हिसाब से है। साइन सी प्लस साइन डी है तो सी प्लस डी अपॉन टू, इसको प्लस देना है साइन को इधर में, कॉस को माइनस देना है। अगर यहां माइनस है तो साइन को माइनस देना है, कॉस को प्लस देना है। और यही फॉर्मूला कॉस के लिए भी तो हो सकता है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अगर कॉस प्लस में है तो आपने पीछे भी देखा, अगर कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, लेकिन क्या है साथ में है, कॉस कॉस साथ में है, साइन साइन साथ में है। तो यहां पे जब प्लस होगा तो कॉस कॉस ही होगा, और जब यहां पे माइनस होगा, जब यहां पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पर ये जरूर आपके काम आएंगे। और अगर आपको याद नहीं होगा, मौके पर अगर याद नहीं होगा, तब आपसे बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक देख लीजिए। सबसे पहले हमने बात करी है पाइथागोरस थ्योरम की, उसके बाद हमने बात करी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उसके बाद हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है, याद रखिएगा, आजा सनम तेरी कसम, पहले में सब पॉजिटिव है, सेकंड वाले में केवल साइन और कोसेक का जो रेशियो आएगा वो पॉजिटिव होगा, थर्ड वाले में टेन और कॉट के रेशियोज पॉजिटिव होंगे, फोर्थ वाले में कॉस और सेक के रेशियोज पॉजिटिव होंगे। एक चीज और याद रखना है, ये जो लाइन है 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला, इसके ऊपर जाइए या इसके नीचे आइए, इसके ऊपर जाइए या इसके नीचे आइए। यानी आप बात करते हैं 180 के टर्म्स में या 360 के टर्म्स में, तो चीजें बदलेंगी नहीं। साइन का कॉस ही, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस वाले रेशियो पे चलें, इस वाले लाइन से अगर आप रेशियोज को देखें, अगर 90 से इधर को चलें या 90 से इधर को चलें, इधर से इधर को चलें या इधर से इधर को चलें, तो क्या हो जाएगा, चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी काम की चीजें हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन 2a कॉस 2a, बिल्कुल काम आएंगे आपके। और लास्ट में हमने ये फॉर्मूला देखा है अभी। ओके, तो ये था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस भी आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है बच्चा आपको, क्योंकि हम बस उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे काम का है, जो फिजिक्स में हमारे काम आएंगे। मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है, केवल वही काम, वही चीजें हम अपने पास रखेंगे जो हमारे काम की हैं। ओके, और अब हम बात करते हैं कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलेस की। अलजेब्रा की फॉर्मूला में सबसे सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा सबको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद तो होगा ही, नहीं याद है तो याद कर लो। a माइनस बी का होगा तो क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो याद है क्या फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर प्लस है तो पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर यही माइनस हो जाए तो, यही अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो सभी जगह आप माइनस कर देंगे। हाँ, ये और ये जब इंटू होगा तो ये प्लस हो जाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन आप याद ऐसे रखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं ना, अच्छा ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये याद रखने वाली चीज है, बहुत जगह काम आता है। और फॉर्मूला कुछ ऐसा हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर फरमाइएगा आप कि ये माइनस लग जाता है। यहां पर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहां पर ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये माइनस यहां पर लोग कई बार नहीं लगा पाते, उनको लगता है प्लस का है तो पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और अंदर में सभी पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा प्लस का है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे एक माइनस होगा, और अगर माइनस का है तो बस यहाँ पे माइनस होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। तो इतने फॉर्मूले आप याद रखिए। चलिए, और अब इतनी सारी चीजें तो आपने पहले पढ़ी और पढ़ी हैं, बिल्कुल पढ़ी हैं आपने, इसमें कुछ नया नहीं था। आज हम लोग बात करते हैं, कुछ नया पढ़ लेते हैं। अगर आए हैं तो कुछ तो नया सीखना चाहिए, आपको उदास नहीं होने देंगे कि यार क्या पढ़ा दिए। ये सब चीजें तो हम पहले से जानते थे, कुछ बच्चे जानते रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन अब यहां से एक बात आप जान जाइए कि जितनी चीजें आपको यहां पढ़ाई गई हैं वो आपके काम की हैं, और उतना आप अपने साथ रखेंगे। भले से आपने बायो लिया हो, डजंट मैटर, आपको इतना मैथ्स जितना आपको अभी पढ़ाया गया है उतना साथ लेके चलना है। और आगे इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स का जो सेकेंड लेक्चर होगा वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। उसको भी आपको याद रखना है, उसको भी आप याद रखेंगे। उसके बिना उसको याद ही रखना, उसको तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। एकदम नया सा गणित है वो, एकदम नया सा मैथ्स है, तो उसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम, देखो अगर आप पढ़ोगे नहीं बाइनोमियल थ्योरम तो जब आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे अटक जाएंगे आप। सॉल्यूशन देख के भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बगल में लिखा होगा बाय बाइनोमियल थ्योरम। अब तो आपको पता ही नहीं है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो बाय बाइनोमियल थ्योरम कैसे होगी, आपको कैसे पता होगा। तो चलिए बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। ओके, बाइनोमियल थ्योरम की। मान लो आपके पास दो टर्म्स हैं, कुछ ऐसा है, 1 प्लस एक्स है और उसका पावर n है, 1 प्लस एक्स का पावर n। ओके, तो चीजें ये तब हमारे काम की यही आएंगी, फिजिक्स में काम यही वाला फॉर्म आता है। लेकिन अगर एक जनरल फॉर्म की बात करें ना बच्चा, तो जनरल फॉर्म तो ऐसा है, जनरल फॉर्म तो ऐसा है कि एक टर्म है x, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है a और उसका पावर है n। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम, तो ऐसा कोई थ्योरम आपको लिखना नहीं है, इसका एक्सपेंशन ही है बाइनोमियल थ्योरम। अब इसका एक्सपेंशन कैसे करना है इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका एक्सपेंशन करेंगे, फॉर्मूला बनेगा, वही फॉर्मूला ही कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अब ये x एक वेरिएबल है, कोई सा भी वहां पे वेरिएबल हो सकता है, a कांस्टेंट है, कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, n पावर है, एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए कैसे एक्सपेंड करना है जरा देखिए। सबसे पहले x
और उसका पावर n। सबसे पहले x और उसका पावर n। तो क्या यहां पे a का पावर नहीं है? यहां पे a का पावर 0 है, यहां पे a का पावर 0 है। बहुत लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन कुछ चीजें अगर आप याद रखते हैं तो दिमाग में बैठ जाती हैं। पहला चीज क्या याद रखना है कि किसी भी टर्म्स में जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा x का पावर और a के पावर का सम n ही मिलेगा। आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो किसी भी टर्म में x का पावर और a का पावर, इनका सम क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सेम मतलब n ही आएगा। अब देखिएगा आगे हम लोग कैसे लेकर आते हैं। पहले कर देते हैं, पहले मैं एक्सपेंड ही कर देता हूं। और a का पावर 0 है तो 1 हो गया ना, a का पावर 0 है तो 1 हो गया। किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो 1 हो जाता है। तो पहले x का पावर n हो गया, और अब देखो x का पावर घटेगा, x का पावर डिक्रीज होगा और a का पावर इंक्रीज होगा। ओके, और साथ में ये जो पावर है, जो पीछे वाले टर्म का जो पावर था वो आके इंटू भी होता है। ये n, ये x, तो ये पावर आके यहां पे इंटू हुआ, और x का पावर एक घटेगा, और x का पावर जितना घटेगा a का पावर उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि सम क्या होना चाहिए? सम हमेशा n के इक्वल ही रहता है। यहां पे n ही है, n प्लस 0 n ही मिलेगा आपको। यहां पे प्लस करो, n माइनस 1 प्लस 1 n ही मिलेगा आपको। यही आपको बता रहे थे कि किसी भी टर्म में x का पावर और a के पावर का सम हमेशा n के इक्वल होता है, और बात यही खत्म नहीं होती है। यहां पे आपको डिवाइड करना है ऐसा कुछ। क्या है ये ऐसा कुछ? ये i को उल्टा लिख दिया क्या? अब यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे इसको पता नहीं कौन सा मार्क बोलते हैं, नहीं मालूम मुझे, लेकिन है उल्टा ही है ये। तो अब देखो ये उल्टा ही इंग्लिश में होगा, लेकिन फिजिक्स में क्या है या मैथ्स में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। और जरा ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल पहली बार सुना है शायद आपने जिंदगी में, पहली बार सुना होगा फैक्टोरियल क्या होता है। यहां पे 1 का फैक्टोरियल क्यों लिखा है? जितना पावर होता है a का, उसका नीचे उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जितना पावर होगा a का, उतना नीचे आपको उस फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो पहले तो ये समझो कि ये फैक्टोरियल क्या है। बहुत ही आसान है। मान लो मैं लिखता हूं 4 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा करके इसके गोद में भी डाल देते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को, और ऐसा भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल का तात्पर्य यह है, फैक्टोरियल मीन्स कि आपको उस नंबर को पूरा ला के 1 तक इंटू करना है। फैक्टोरियल 4 है तो 4 से आप इंटू करना चालू करेंगे। 4 फिर 1 कम 3 फिर 1 कम 2 फिर 1 कम 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आएगा? 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 6 जाओ 24। तो फैक्टोरियल 4 कितना हो गया? फैक्टोरियल 4 हो गया 24। वैसे ही अगर मैं पूछूं भाई फैक्टोरियल 5 कितना होता है, तो आप 5 से स्टार्ट करोगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यह आ जाएगा 120। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको उस नंबर से स्टार्ट करके 1 तक आना है और सबको इंटू करना है। अगर मैं लिख दूं फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है? मुझे 10 से स्टार्ट करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 तक आना है, इंटू कर लेना, देखो कितना आएगा। तो फैक्टोरियल 10 जो भी यहां पे आएगा, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल है आपको वहां से स्टार्ट करके 1 तक आना है और इंटू करना है। ओके, तो ये है फैक्टोरियल का मतलब। तो आप इसको याद रखिएगा कि फैक्टोरियल भी पढ़ाया गया है आपको, और ये आपको मिलेगा कहां पर? इस कॉर्नर में, फैक्टोरियल। ओके, चलिए अब ये एक्सपेंशन पे आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो x प्लस ए टू द पावर n, x का पावर n प्लस ये जो पावर है, जो पीछे वाले का पावर होता है, पहले टर्म का जो पावर होता है, उसको लाके यहां पहले इंटू करिए, उसको एक कम करिए, a के पावर को बढ़ाइए, और जितना a का पावर होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करो। अब आगे वाला टर्म क्या होगा बच्चा? ये n तो पहले से है,
ये n तो वहां पहले से है, अब ये यहां आके डिवाइड इंटू होगा, इसको लाके आप यहां पे इंटू करेंगे n-1 और ये 2 कम हो जाएगा तो a का पावर 2 हो जाएगा और उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे। x का पावर जितना कम होगा a का पावर उतना इंक्रीज होगा और उतने ही फैक्टोरियल से आपको नीचे डिवाइड करना है। आगे कैसे बढ़ेंगे आप? अब ये n तो पहले से है, n-1 भी पहले से है और ये n-2 हो जाएगा। ये जो x का पावर है आके इंटू होगा और इसका पावर फिर एक और कम हो जाएगा, उतना ही पावर a का हो जाएगा और उतने ही फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे अप टू सो ऑन। तो दिस एक्सपेंशन इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम ऐसा कोई लिखने वाला थ्योरी नहीं है, इस का जो एक्सप्रेशन है दैट इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। बाई मीन 2, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? एक और ये सेकेंड। इसका अब एक्सपेंशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम। x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस nx n-1 a का पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस, आप कंटिन्यू करिए। क्या क्या चीजें याद रखनी है कि कहीं भी किसी भी टर्म में देखो, ये वाले में देख लो या ये वाले में देख लो, x और a के पावर का सम हमेशा कितना रहेगा? x और a के पावर का सम हमेशा n के इक्वल रहेगा। a का पावर जितना बढ़ता जाएगा x के पावर उतना घटता जाएगा और a का जितना पावर होगा उतने के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। ओके, लेकिन ये हम यूज नहीं करेंगे। ये मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में इसका कारनामा दिखाएंगे और देखेंगे। हमको ना इसका एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, एक विशेष परिस्थिति वाला एक कंडीशन है। ऐसा अगर हो जाए तो, ऐसा अगर हो जाए तो क्या किया है हमने x के जगह पे 1 ले लिया और a के जगह पे x ले लिया। तब इसका एक्सपेंशन करिए आप, तब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा? x के जगह पे 1 रख दीजिए, a के जगह पे x रख दीजिए। अब अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है 1 प्लस nx। देखो कैसे होगा, x के जगह पे 1 रख देना है, a के जगह पे x रख देना है। तो पहले में क्या है, पीछे नहीं आगे बढ़िए जिंदगी में। a का पावर n है, आके यहां पे इंटू होगा। ओके, और x जहां जहां पे x है वहां पे आपको 1 1 रखते जाना है। 1 1 1 1 हो जाएगा और 1 का पावर जो भी हो, 1 का पावर जितना भी हो 1 ही रहेगा। उसको आप चाहे कितना भी पावर दे दो 1 ही रहेगा। आदमी को जीवन में 1 के जैसा होना चाहिए। पावर आने पे आदमी के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। अभी एक दुर्घटना घटी है, कलेक्टर महोदय ने एक बच्चे को जड़ दिया था, बहुत आलोचना हुई है उनकी। देखो यार, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको धौंस नहीं जमाना है। ओके, विनम्रता है, विनम्रता, उसको आपको, विनम्रता सबसे अच्छा जो है क्लॉथ है भाई, क्लॉथ यानी कपड़ा, वस्त्र। विनम्रता जो है उसको हमेशा आपको धारण करके रखना चाहिए। चाहे आप जिंदगी में कितना भी बड़े मुकाम को हासिल कर लें, आपको लोगों के साथ कैसे बात करना है, छोटे हो बड़े हो। किसी महान पुरुष ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का पता इस बात से लग जाता है कि वो छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। छोटे मतलब जैसे मैं, मान लो मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में या पद में, तो मेरे से जो छोटे हैं उम्र में या पद में, मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है कि मेरे से ऊंचा पोस्ट पे जो आदमी होगा उससे तो मैं विनम्रता से ही बात करूंगा, उसे आप चापलूसी भी बोल सकते हो। लेकिन किसी भी व्यक्ति के चरित्र का पता तो इस बात से लगता है कि अपने से छोटे लोगों के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये आपको जिंदगी में सीखना है। पहले ये सीख जाओ, वो सब तो सीखते रहोगे आप। 1 प्लस एक्स के पावर n है, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखना है, a की जगह पे x रखना है। तो 1 प्लस nx और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल 1 है ना, तो हटाओ उसको। 1 प्लस nx n-1, कैसे हो गया n-1? 1 प्लस nx, ओके, 1 प्लस nx, यहां पे 1 का पावर n-1 था, वो आके इंटू होगा। x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 प्लस n-2 n-3 x का पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। और आपके लिए एक कदम और आगे,
n, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, x के पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। अब आगे जाइए, आगे बढ़ते जाइए, कदम कदम मिलाए जा, खुशी का गीत गाए जा। तो 1 प्लस एक्स का पावर n, ऐसा भी कंडीशन हमको मिलेगा, लेकिन ये भी हमारे ज्यादा काम का नहीं है। तो अब आप बच्चे मुझे ना थोड़ा सा अब गाली देने पे उतारू हो गए होंगे, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। तो बता क्यों रहे हैं? क्योंकि बच्चा काम का ये है, अगर इसमें कंडीशन लग जाए कि x इज लेस देन 1 हो, और याद रखना, नोट करके रख लेना आज का दिन, आज का डेट और आज का टाइम, कि ये कंडीशन के बाद जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो हर जगह, बहुत जगह काम आने वाला है। टाइम नोट करिए, डेट नोट करिए, और दिनांक भी डेट ही होता है, महीना नोट कर लो। और कंडीशन क्या है? x इज लेस देन 1। अगर ये वाला टर्म 1 से बहुत छोटा है, देन हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर ये टर्म x, जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पे x हो, x अब कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, x की वैल्यू वहां पे कुछ भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम है, तो जो हायर टर्म्स हैं, जो हायर पावर्स हैं, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में आपके पास बच जाता है n, और बस 1 प्लस nx, ये आपके काम का है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। अगर x 1 से छोटा, बहुत छोटा है, x इज लेस देन 1, तब आपको बस वहीं तक जाना है। हायर जो पावर्स हैं उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, और ये आपके काम आएगा। लेकिन एक सवाल मेरा और है, क्या यहां पे माइनस नहीं हो सकता? क्या यहां पे माइनस नहीं हो सकता? क्या बिल्कुल हो सकता है। तो अगर यहां पे माइनस होगा तो क्या आप पूरे को माइनस कर दोगे? माइनस 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 माइनस, नहीं, ये गलती आप नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप ये गलती नहीं करेंगे। ओके, जब यहां पे माइनस होगा, x माइनस a होगा, तो आप क्या करेंगे? अल्टरनेटली जाएंगे, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, ऐसे जाना है। अगर यहां पे माइनस होता है तो सबको माइनस नहीं करने का है, क्योंकि यहां पे जहां पे a का स्क्वायर होगा, मान लीजिए a नेगेटिव है, तो जहां पे a होगा उसका स्क्वायर होगा, यानी कि जहां पे a का पावर इवन होगा, वहां नेगेटिव पॉजिटिव होता जाएगा। a 1 है नेगेटिव, a का स्क्वायर है पॉजिटिव, a का पावर क्यूब है नेगेटिव, वही काम यहां भी होगा। अगर मान लीजिए माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा आगे बढ़ना है। और यहां पे अगर माइनस होगा तो फिर हम माइनस लिख सकते हो आप। अगर 1 प्लस एक्स का पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स होना चाहिए। अगर 1 माइनस एक्स का पावर n है तो 1 माइनस एन एक्स होना चाहिए। ओके, सो दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। ये था बाइनोमियल थ्योरम जो कहीं ना कहीं हमारे काम आने वाली है बच्चा। और अब मैं ये लिखता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और जो नया टॉपिक बताया आपको, एकदम नया वाला गणित पढ़ेंगे, नया वाला मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। बाय बाय।